मेरी भाषा में एक तेवर है, मेरी कविता में एक तेवर है। मैं उस तेवर के साथ में अपनी बात कहता हूं और प्रतिक्रिया में वही तेवर आपसे तालियों के बीच के माध्यम से मांगता हूं। बड़ी देर से कविता चल रही है यहाँ पर, शायरी चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे ढंग से सुना है आपने। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ढंग बदल दीजिएगा। अगर मेरी कोई बात आपके दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे जाए तो निवेदन करता हूं कि अपने दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिएगा, तो हमको ये लगेगा कि हाँ इतना समय हो चुका है, अभी भी इस कवि सम्मेलन को चलाया जा सकता है, इस मुशायरा को चलाया जा सकता है। आइए 4-5 मिनट के लिए आपके बीच में मंच पर हूं जी। ये उत्सव, ये महोत्सव आज हम यहां पर बैठ करके जो मना रहे हैं, ये मात्र इस कारण मना रहे हैं क्योंकि अभी भी सीमा पर लगा हुआ हमारा जवान शत्रु से हमारी रक्षा करने के लिए कंधे पर हाथों में बंदूक लिए बैठा हुआ है। इसलिए सारे उत्सव हैं, सारे महोत्सव हैं। क्या कहने, ये 4-5 मिनट का समय है हमारे बीच में जो है, ये बहुत कीमती समय है। इसलिए भी कहना चाहता हूं कि इन कीमती समय में हम अपने रणबांकुरों को याद कर लें जिन्होंने सीमा पर अपने बलिदान दिए। और साहब एक बात और कह देना चाहता हूं, वीर रस के कवियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कवि आया है, ये अभी किसी जाति की बात करेगा, ये अभी किसी धर्म की बात करेगा, ये अभी हिंदू की बात करेगा या मुसलमान की बात करेगा। लेकिन कविता के मंच पर हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं कि मैंने अपनी कविता न किसी जात के लिए लिखी है, न किसी धर्म के लिए लिखी है, न हिंदू के लिए लिखी है, न मुसलमान के लिए लिखी है। हमने अगर अपनी कविता का एक एक शब्द लिखा है तो अपने लाडले देश हिंदुस्तान के लिए लिखा है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा। क्या कहने, क्या कहने, क्या प्रणाम करता हूं ये ऊर्जा जो आपने मुझको दी है, बस ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। मैं भी कुछ देर के लिए ऊर्जा के साथ अपनी बात कह देना क्या कहने पंकज जी, जिंदाबाद। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में मैंने अपना काव्य पाठ जब प्रारंभ किया है, देश के कमर जवानी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ किया है। मैं क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि उसका नाम लेने से ही मेरी रगों में रक्त का संचार तेज हो जाया करता है। आपकी रगों की रक्त की रफ्तार अगर तेज हो जाए तो यहाँ जितने लोग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा, मुझको बताइएगा। निवेदन करता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है। वाह। कि लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, आसमान पर लिखी कहानी 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 को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपने हाथों को रोक लिया। क्या कहने, एक बात कहना चाहता हूँ, ये वो हिंदुस्तान है, बड़े शर्म के साथ में इस मंच पर ये बात कहने जा रहा हूँ, ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर IAS और PSS जैसी मानक इतिहास की किताबों में हमको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी जैसा शब्द लिखा हुआ पाया गया। बहुत से लोगों ने इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा। उससे बड़ी शर्म की बात ये, PCS की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था कि हम चंद्रशेखर आजाद की आतंकवाद से क्या समझते हैं, और साहब उस उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों के उत्तर तक लिख दिए गए कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से ये समझते हैं। एक भी आवाज नहीं उठी। एक मांग रखना चाहता हूं, अगर आपको लगे इन शहीदों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुछ किया है तो आज उनकी तरफ से एक मांग रख देना चाहता हूं। और बहुत से लोगों की आपने टिप्पणियां सुनी होंगी, उन्होंने कहा कि गांधी के चित्रों को इस देश ने हजारों हजार के नोटों पर छापा, लेकिन कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों के चित्रों को इस देश की सरकारों ने 10 के सिक्कों में भी स्थान नहीं दिया। मैं श्याम त्रिवेदी पंकज इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी जोड़ता हूं और ये बात कहता हूं कि हो सकता है गांधी के चित्रों को इस देश की सरकारों ने हजारों हजार के नोटों पर छापा हो, लेकिन जिन भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों को हमने अपने दिलों में छाप रखा है, उनको कभी किसी नोटों पर छपने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत लेकिन अच्छे। हिंदुस्तान का एक जवाब मांगता हूं आपके सामने, जिन्होंने शहीदों और क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा, आपसे एक जवाब मांगता हूं, एक समर्थन मांगता हूं, उनके लिए निवेदन करता हूं, एक मांग रखता हूं आपके सामने
कि वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, हाथ पर वाह, हाथ वाह। रख मौन ही सहा गया। 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए। आजादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए, आजादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए। नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में। किंतु वह लहू का भी हक मांगता हूं मैं, किंतु वह लहू का भी हक मांगता हूं मैं, फूल से गुलाब की महक मांगता हूं मैं। शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने, क्या शहादत का कहने। चुकता वो कर्जा तो वाह, कीजिए, बहुत शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर हम ये वीर रस के कवि मनोज जिस पर टिप्पणियां कर देते हैं, हम लोग मौन क्यों नहीं रह सकते। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और बताना कि मेरा मौन रहना आवश्यक हम लोगों का क्यों नहीं हो जाता है। तब निवेदन करता हूं कि अगर हम भी मौन हो गए तो एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा। स्वागत। एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा। ऊसर में बीज फल है जथा कौन कहेगा। एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा। ऊसर में बीज फल है जथा कौन कहेगा। अरे कविता भी चूमने लगे दरबारों के तलवे, तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। कविता भी वाह, चूमने वाह, लगे वाह। दरबारों के तलवे। वाह, क्या न जाने कहने। हमारा पड़ोसी मुल्क जाने कौन कौन सी टिप्पणियां कहां कहां से क्या क्या बातें लेकर के चले आता है। एक बार उसने कहा कि आखिर पता नहीं ऐसी कौन सी बात हिंदुस्तान के लोगों में है कि कश्मीर का नाम लेने से ही लोगों के खून खौलने लगते हैं। आखिर ये कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों का लगता क्या है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये कश्मीर का नक्शा आपके हृदय में छप जाए, आपके दिलों में छप जाए, तो मुझको बताइएगा कश्मीर हमारा क्या लगता है, क्यों हमारा खून खौलता है कश्मीर पर। पंक्तियां निवेदित करता हूं। क्या है कश्मीर। कि भारत माता के माथे पर जिस मिट्टी का चंदन है, वाह। भारत माता के माथे पर जिस मिट्टी का चंदन है, अमरनाथ की उस पावनतम धरती का अभिनंदन है। सतलुज रावी सिंध चिनाओं के कल कल सुरगानों से घाटी की सुंदरता बढ़ती है उसके परिधानों से। है चांदी सी सुबह जहां झुकता अंबर सजदाई में, है चांदी सी सुबह जहां झुकता अंबर सजदाई में। झीले मोती लुटा रही हैं सूरज की अगवाई में, झीले मोती लुटा रही हैं सूरज की अगवाई में। ऋषिमुनियों की तपोभूमि है यह देवों की धरती है, ऋषिमुनियों की तपोभूमि है यह देवों की धरती है, ऋषिमुनियों की तपोभूमि है यह देवों की धरती है। जहां फिजाएं भी सांसों में कलरव करती रहती हैं, दुश्मन की हर दस्तक पर आगाज हिमालय लगता है। मेरे भारत के मस्तक का ताज हिमालय लगता है। कश्मीर गौरव गाथा 70 के जो जवानी की, कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। बहुत अच्छे, बहुत कश्मीर अच्छे। दिल क्या की कहने, धड़कन है क्या हर एक कहने। हिंदुस्तानी की। वाह, वाह। कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। और साहब क्या इस कहने, देश क्या में कहने रह करके कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने इस देश में तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को उल-जलूल कहा, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते थे कि इस तिरंगे का स्वाभिमान क्या है, इस तिरंगे का इतिहास क्या है। क्या है हमारा तिरंगा। मैं एक इतिहास समर्पित करना चाहता हूं और उस तिरंगे के इतिहास में अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए तो मुझको बताइएगा हमारा तिरंगा ये है। तब निवेदन करता हूं क्या है हमारा तिरंगा। कि गंगा यमुना सरयू का संगम पहचाना लगता है, गंगा यमुना सरयू का संगम पहचाना लगता है। इनकलाब वाले नारों का दौर सुहाना लगता है, इनकलाब वाले नारों का दौर सुहाना लगता है। जिस कारण सबला बन जाती झांसी की मर्दानी है, जिस कारण सबला बन जाती झांसी की मर्दानी है। प्रफुल्ल चंद्र और खुदीराम की पावनतम कुर्बानी है। जिस कारण मंगल की गोली ने वो पहला तीर दिया, जिस कारण मंगल की गोली ने वो पहला तीर दिया। डायर का सीना लंदन में उद्धम सिंह ने चीर दिया, डायर का सीना लंदन में उद्धम सिंह ने चीर दिया। जिस कारण आजाद हिंद ने हिला दिया था शासन को, शेखर की पिस्टल के आगे झुकना पड़ा प्रशासन को। तम्मा को अंतिम प्रणाम कहे भगत सिंह ये बोला था, इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोर।
क्या कहने, वाह। तब माँ वाह, को अंतिम प्रणाम वाह। कहे भगत सिंह ये बहुत बोला अच्छे था। पंकज जी, तब माँ बहुत को अच्छे, अंतिम वाह। प्रणाम कहे भगत सिंह ये बोला था। तब माँ को अंतिम प्रणाम कहे भगत सिंह ये बोला था। इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोला था। इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोला था। और आइए हम वीर रस के कवियों की मात्र 3 समस्याएं, पाकिस्तान की समस्या, आतंकवाद की समस्या और कश्मीर की समस्या। लेकिन ये आप यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताना कि इतिहास के जानकार लोग बैठे हुए हैं, ये तीनों समस्याएं हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं होती अगर हमने अपने इतिहास में एक गलती न की होती। वो गलती क्या थी? उस गलती पर उंगली रखता हूं और आपको लगे कि मैंने सही जगह पर उंगली रखी तो मुझको आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। निवेदन करता हूं क्या था कि लहू चढ़ाया स्वतंत्रता को पराधीन अंधियारों में, लहू चढ़ाया स्वतंत्रता को पराधीन अंधियारों में। उन वंशों का नाम नहीं था सत्ता के गलियारों में, उन वंशों का नाम नहीं था सत्ता के गलियारों में। निस्वार्थों की राजनीति पर देश धर्म नाकाम दिखा, निस्वार्थों की राजनीति पर देश धर्म नाकाम दिखा। दिल्ली की गद्दी पर गांधी ने नेहरू का नाम लिखा, दिल्ली की गद्दी पर गांधी ने नेहरू का नाम लिखा। जिनको बहुमत नहीं मिला था उनका मान किया हमने, जिनको बहुमत नहीं मिला था उनका मान किया हमने। लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने, लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने, लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने। वरना पूरा कश्मीर भारत का ताज हुआ होता, पाकिस्तानी हरकत का पूरा इलाज हुआ होता। रौंद दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को, गद्दी पर बैठाया होता यदि सरदार पटेल को। अरे क्या कहने, वाह। रौन दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को, रौन दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को। गद्दी पर बैठाया होता यदि सरदार पटेल को। इस देश पर तमाम विपत्तियां, तमाम आक्रमणकारी आए, लेकिन आकर के सभी बर्बाद होकर के चले गए। कोई ना कोई व्यक्तित्व, कोई ना कोई अवतार इस देश में पैदा हो गया है। तब एक बात कहना चाहता हूं कि इन अवतारों के लिए, इन शहीदों के लिए, इन क्रांतिकारियों के लिए कि कुछ जीवन है यूं संकल्पित, दुष्टों पर प्रलयंकारी हैं। अस्थियां दान कर कुछ दधीच वसुधा रक्षा व्रतधारी हैं। कुछ जीवन है यूं संकल्पित, दुष्टों पर प्रलयंकारी हैं। अस्थियां दान कर कुछ दधीच वसुधा रक्षा व्रतधारी हैं। कुछ अड़ी छातियां तोपों पर हैं रण में आर पार जैसी, कुछ भ्रकुटी तनी रही हरदम सागर में उठे ज्वार जैसी। रावण कंसों के वंशों का कितना मर्दन कर चुके यहाँ, पग जाने कितने जो काली फण पर नर्तन कर चुके यहाँ। कुछ हवन भारती का करने संविधान में देह स्वयं देकर, अरे कुछ जन्मे हस्त लकीरों में भारत का मानचित्र लेकर। वो नख से शिख तक भारत का अभिमान दिखाई देते हैं। चित्र पड़े सम्मुख तो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं, चित्र पड़े सम्मुख तो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं। उनके मृत शरीर का दर्शन तीर्थ गंगा होता है, उन्हीं सरफिरे दीवानों का कफन तिरंगा होता। क्या कहने उन्हीं सरफिरे दीवानों का कफन तिरंगा होता है। आपने कभी किसी शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर का दर्शन किया हो तो मेरी पंक्तियां सुनिएगा। अगर आपने कभी किसी शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर का दर्शन ना भी किया हो तो मेरी पंक्तियां सुनेगा। मैं बताना चाहता हूं एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर दिखने में होता कैसा है। कविता की अंतिम पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं कि अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ठेल के, अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ठेल के, कि देश प्रेम की सुरा छके हुए उड़ेल के। हुआ शहीद दे गया हिसाब रक्त बूंद के, लगा के सिंह सो रहा विराट नेत्र मूंद के। विभावरी उठी नहीं अनंत भोर हो गया, समीप वक्ष था परंतु और छोर खो गया। ज्वलंत चक्षु लाल देख लोग दंग दंग थे, कि भाव थी कमान या कि लौटते भुजंग थे। विशाल स्कंध यूं उठे सुमेरु के समान थे, ललाट यूं की कोटि कोटि सूर्य विद्यमान थे। उतारने लगा स्वयं लोकनाथ आरती, शहीद भाल चूमने उठी महान भारती। शहीद भाल चूमने उठी महान भारती। हरा सफेद संतरी सपूत मां सजा गई, तिरंग ओढ़ रूप देख दुल्हने लजा गई।
बहुत तिरंग अच्छे, ओढ़ बहुत रूप देख अच्छे, बहुत दुल्हने अच्छे। लजा गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे क्या मातरम। कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। विशेष सम्मान कराइए।